Hello class 6, good morning students. Hope you are all good and enjoying your summer vacations. In previous video we have completed exercise 3.6. In this exercise we will do exercise 3.7, but before solving it let's discuss relationship between HCF and LCM. So class, open your book at page number 37, relationship between HCF and LCM. So टू नंबर्स, लेट इट मे बी ए एंड बी, जब दो नंबर का हम एच सी एफ एलसीएम निकालते हैं, वो जो एच सी एफ और जो एलसीएम है उसकी मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट के बराबर होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, इसका हमने एच सी एफ एलसीएम निकाला, तो इसका एच सी एफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर आएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर. तो एक एग्जांपल दी गई, इससे समझते हैं. तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 24 एंड 36. तो इन दोनों का एच सी एफ निकाला. एच सी एफ 24 का 36 का बना 72 एंड एलसीएम एंड एच सी एफ बना 12. अब इन एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर है इन दोनों की नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर. 24 36 को मल्टीप्लाई किया 864 आया, और एच सी एफ जो एलसीएम हमारा इन दोनों नंबर का आया था 72 एंड 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया 864 आया, मीन्स सेम आएगा. ठीक, ये हमारा रिजल्ट हम इस 3.7 एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. दो नंबर के एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है. यहाँ पर दिया गया है एच सी एफ हम कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर दिए हुए एलसीएम फॉर्मूले दिए गए हैं, इसे देख लीजिएगा. लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.7. तो एक्सरसाइज 3.7 में दिया गया है, एक टेबल दिया गया है. यूजिंग द रिजल्ट एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के. इसी रिजल्ट को जो हमने अभी डिस्कस किया उसी का यूज़ करके इस टेबल में जो 4 सम्स थी उन्हें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर दिया गया है, इसका एच सी एफ दिया गया है. तो हमने एलसीएम खुद फाइंड करना है. तो एलसीएम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट सम लिखा. फर्स्ट नंबर दिया गया है 32, सेकंड नंबर 48 दिया गया है, और एच सी एफ हमारे पास 16 के बने. एलसीएम हमारे पास है नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. वी नो दैट हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है वो है एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर्स. तो गिवन नंबर 32 एंड 42 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख लिया. एच सी एफ हमारे पास था 16 लिख लिया, एलसीएम नहीं है तो उसे एलसीएम ही रहने दिया. 32 और 48 की मल्टीप्लाई की तो ये आया. ठीक है, 1536 को अब हमने क्या करना है, ये 16 से डिवाइड कर देना है. एलसीएम और 16 ये मल्टीप्लिकेशन में है. जब 16 ने अपनी साइड चेंज करी, इक्वल टू की दूसरी साइड गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आ गया. हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रूल होता है, जब कोई नंबर अपनी साइड चेंज करता है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. जैसे हम प्लस को माइनस में चेंज करते हैं जब वो अपनी साइड चेंज करता है, और माइनस को प्लस में. तो जब इन दोनों की डिवाइड हुई 96 आया, जो कि एलसीएम है. बस ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम है. सेकंड मैंने नहीं किया, सेम है. उसके बाद मैंने फर्स्ट का थर्ड किया है. फर्स्ट सेकंड आप ऐसे ही जैसे मैंने किया है बुक से देखकर सेम आप ऐसे ही करोगे. तो मैंने फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर नहीं दिया गया, जिसे हमने एक्स मान लिया. हम लाइन भी दे सकते हैं, लेट द सेकंड नंबर भी एक्स. एच सी एफ 15, एलसीएम 180 दिया गया है. वी नो दैट एच सी एफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ नंबर्स. तो दूसरा नंबर तो एक्स है, हमने उसे एक्स लिख लिया, 60 इंटू एक्स लिख लिया. एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की, वो बना 2700, और 60 इंटू एक्स, ये 60 अगेन इसकी डिवाइड में चला गया. ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में नंबर वो डिवाइड में चला जाता है. 0 से 0 कैंसिल हुई, और एक्स हमारा आया 45. 270 को 6 से डिवाइड किया, इट मीन्स सेकेंड नंबर हमारा 45 है. क्लियर? तो आपने ऐसे ही इसका हमने फर्स्ट और थर्ड सम किया है, फर्स्ट और थर्ड किया है, आपने सेकेंड और फोर्थ ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है अपनी नोटबुक्स पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड,
Can two numbers have 14 as their HCF and 2130 as their LCM? Give reason in support of your answer. तो दो नंबर का HCF 14 एंड LCM 2130 हो सकता है, ये हमें चेक करना है। तो HCF जो होता है ना फैक्टर होता है LCM का, ये मुझे याद रखना, जो HCF होता है ना LCM का फैक्टर होता है, इसलिए हमने लिखा 2130 शुड बी डिविजिबल बाय 14। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF है जो LCM का फैक्टर होता है, इसलिए जो हमारे पास LCM दिया गया है वो डिविजिबल होना चाहिए HCF के साथ जो 14 दिया गया है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करके चेक किया। जब डिवाइड किया ना तो रिमाइंडर आ गया 2। इट मीन्स रिमाइंडर तो आना नहीं चाहिए था, रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। इट मीन्स जो ये नंबर है वो 14 से जो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर आ गया। Therefore, two numbers cannot have HCF 14 and LCM 2130, इसलिए आंसर हमारा नो है। हमने रीज़न भी दे दिया और आंसर भी बता दिया भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of numbers and verify that product of the number is equal to HCF multiply LCM। हमने दोनों नंबर का HCF और LCM भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। जो हमारे पास न्यू रिज़ल्ट आज हमने इसमें डिस्कस किया ना, HCF और LCM दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वो भी वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट सम इज में HCF निकालना है 13 और 39 का, वो हमने निकाला, वो सिंगल डिवाइड में ही आ गया 13, HCF 13 निकल आया, एक ही बार में वो डिवाइड हो गया। LCM निकाला 13 और 39 का, वो पहला 13 पर गया फिर 3 पर गया, पूरा 39 ही LCM आ गया। तब हम वेरिफिकेशन की HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन, वो हमने जो मल्टीप्लाई की वो बराबर आनी है, दोनों नंबर्स के बराबर आनी है। ठीक है, तो दोनों नंबर्स भी 13 और 39 है और HCF और LCM भी बराबर 13 और 39 है, वो तो बराबर आ ही जाना था। ये इन केस है भी सेम आ गया, वैसे ज़रूरी नहीं है भी हर बार आएगा, ये ऐसे ही आ गया। तो इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, आप खुद कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन 21 एंड 24, थर्ड क्वेश्चन HCF निकालना है 21 एंड 24 का। HCF निकाला डिवीजन मेथड के साथ, आपको पता ही है ये मेथड, तो HCF 3 आया। LCM निकाला 21 एंड 24 का जब, तो 168 आया, इन्हीं की मल्टीप्लाई में। ठीक है, 168 आया। तो वेरिफिकेशन जब हमने की HCF और LCM की, तो 3 × 168 और दोनों नंबर 21 × 24, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आ गई दोनों की, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन बराबर आ गई दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, द LCM and HCF of two numbers are 1160 means 1160 and 29 respectively. If one of the number is 145, find the other number। तो दोनों नंबर के HCF LCM दी गई है, एक नंबर भी बताया गया, दूसरा नंबर हमने खुद फाइंड करना है। वैसे ये क्वेश्चन ना फर्स्ट सेकंड जो टेबल दिए गए ना इन्हीं की तरह है, ये 4 5, बट फिर भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। HCF हमारे पास दिया गया है 1160, LCM दिया गया है, सॉरी HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। वन ऑफ द नंबर्स इज़ 145, हमने लिख लिया। लेट द अदर नंबर भी x, जो दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है ना, हमने उसे x मान लिया, क्योंकि हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना नंबर की जगह पे। वी नो दैट द HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स। तो दोनों का HCF LCM को लिख लिया और 145 × x लिख लिया। एक नंबर हमारे पास 145 दिया गया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 33,640, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 145 इसकी डिवाइड में चला जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 230। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई डिवाइड होकर 232, द अदर नंबर इज इक्वल टू 232। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द HCF and LCM of two numbers are 25 and 2250 respectively. The one of the number is 250, find the other number। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह HCF लिख लिया, LCM लिख लिया, वन ऑफ द नंबर लिख लिया 250, अदर नंबर हमने दोबारा से मान लिया x लिख दिया है। हमारे पास जो फॉर्मूला है HCF × LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स।
तो HCF एंड LCM जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन ये आई 56,250 और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ 250 जो इसकी डिवाइड में आ जाना है। ठीक है, जब दोनों की डिवाइड की तो हमारे पास आंसर आया 225। तो दो सेकंड नंबर जो मिसिंग है वो 225 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दिस योर एक्सरसाइज 3.7 completed. Do it on your notebooks. Thank you and have a nice day.